हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जैन है वो जैक और ईवो के पास आके बैठ जाता है। उसके आगे टीचर जो है वो स्टार्ट करती है लेक्चर को और जैन फोकस करता है बोर्ड की तरफ। ईवो जो है वो भी ट्राई कर रहा था कि वो बोर्ड की तरफ फोकस करे, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसे भूख लग रही है। कुछ जो है टाइम पहले उसे लगा कि भूख नहीं लग रही है, लेकिन अब उसे भूख लग रही है। और ईवो जो है वो अब अपने स्टॉमक को कंटिन्यू रब कर रहा था। जैन इसे नोटिस करता है और वो जो है वो सोचता है कि जैन ईवो से क्लास एंड होने के बाद पूछेगा कि क्या हुआ है। कुछ मिनट्स बाद ईवो जो है वो अभी भी स्टॉमक को रब कर रहा था और जैन जो है अब वो कंसर्न लुक से देख रहा था उसकी तरफ। सडनली टीचर जो है वो देखती है ईवो की तरफ और वो देखती है कि जो ईवो है वो लेक्चर की तरफ अटेंशन नहीं दे रहा है। तो वो कहती है वहाँ की वो यहाँ आओ और आंसर दो, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। अभी मैंने जो तुम्हें जो है अभी पढ़ाया क्या तुम्हें समझ में आया? ईवो जो है वो बोर्ड की तरफ देखता है और वो आंसर नहीं देता है क्योंकि उसका अटेंशन क्लास में नहीं था और वो लो वॉइस में कहता है सर मुझे नहीं पता। टीचर जो है वो गुस्से में आ जाती है और कहती है वहाँ की वो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। मेरा बेस्ट स्टूडेंट जो है वो अटेंशन नहीं दे पा रहा क्लास में। जब ये वो ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। जैन जो है जब ये देखता है उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो जो है कंट्रोल करता है अपने आप को और वो चाहता था कि वो भी टीचर को पंच करे। जैन जो है वो देखता है कि ये वो क्लास से जा चुका है और वो भी खड़ा हो जाता है वहाँ से और फिर क्लास से जाता है, ईवो को फॉलो करता है। ईवो जो है वो भागते भागते रूफ टॉप पे आता है और फिर रोने लगता है और कहता है सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। और वो रोता है और कहता है मिसेस लैन ने मुझे खाना नहीं दिया, इसलिए मैं फोकस नहीं कर पाया क्लास में। मुझे एक्सप्लेन करने का चांस भी नहीं दिया टीचर ने। जैन जो है वो वहीं पे खड़ा था और वो सब कुछ सुन रहा था। वो अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है और उसे पता चल जाता है कि ये वो ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। उसके बाद जैन आता है, उसे टाइटली हग करता है और ये वो जो है वो स्ट्रगल नहीं करता है और वो भी टाइटली उसे हग करता है और उसकी वार्मनेस को फील करता है। उसके बाद जैन जो है वो जेंटल वॉइस में कहता है ये वो कॉलेज के बाद क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगे? तो ईवो जो है वो कहता है कहाँ पे? तो जो जैन है वो स्माइल देता है और कहता है ये सरप्राइज़ है। तो ईवो नोट करता है। उसके बाद दोनों जो है क्लासेस को अटेंड करने जाते हैं। अब हमें लंच टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे ईवो जैन से मिलता है और उसके दोस्तों से भी मिलता है। अब हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन कहता है ये सारे बास्टर्स मेरे दोस्त है ईवो। सब लोग जो है ईवो की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हैं। यानली और चैंग जो है वो कंफ्यूज नहीं थे क्योंकि वो ऑलरेडी मिल चुके थे। तो यूविन जो है वो चाहता था कि वो अपने डाउट्स को क्लियर करे, लेकिन जो यानली है वो अपने सर को हिलाती है और उसे दिखाती है कि वो अपने मुंह को बंद करे। तो यूविन कहता है हाय ईवो, मेरा नाम यूविन है और तुम्हें याद है केमिस्ट्री क्लास में जाते जाते हम दोनों के बीच में जो है टक्कर हुई थी? तो ईवो को जब याद आता है वो अपने सर को हिलाता है। उसके बाद सॉन्गलैन कहता है मेरा नाम सॉन्गलैन है। उसके बाद जिया भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और जैक्सन भी करता है। तो जो चैंग है वो कहता है हमें इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो जो जैन है वो कहता है गाइस वो स्टूपिड जिंगलिंग कहाँ पे है? तो जो जिंगलिंग है वो गुस्से में आके कहता है तुमने किसको स्टूपिड कहा? तो सब लोग जो है हंसने लगते हैं और जिंगलिंग जो है वो अजीब फेस बनाने लगता है। तो जिंगलिंग कहता है गाइस अब तुम लोग चुप हो जाओ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाते हैं ना? सब लोग नोट करते हैं और बैठ जाते हैं। ये वो भी बैठ जाता है जैन के पास। जिंगलिंग जो है वो और यूविन जो है वो ऑर्डर करते हैं और फिर खाना लेने जाते हैं। और यूविन कहता है यूवो को तुम्हें क्या खाना है? तो जो ईवो है वो कहता है मुझे भूख नहीं है। तो जो ईवो है वो अपने मन में चला रहा था मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे चॉकलेट खाना, पिज़्ज़ा खाना, नूडल्स खाने और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें खानी है। तो जो जैन है वो देखता है ईवो को देख के ईवो झूठ मत कहो, मुझे पता है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें भूख लग रही है। जब ईवो ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया है। सिचैन ने भी जो है कभी उसका झूठ नहीं पकड़ा है, लेकिन जो जैन है उसे पकड़ लिया है।
तो यीबो से कहता है तुम्हें कैसे पता चला? तो जो जैन है तो उसे कहता है क्या? तो यीबो से कहता है कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और मुझे भूख लगी है। तो जो जैन है वो कहता है मेरे खुद के जो है रास्ते हैं यीबो, अगर तुमने कुछ भी नहीं खाया अभी तो मैं हमारी फ्रेंडशिप को ब्रेक कर दूँगा। जब जैन ये कहता है तो वो सीरियस लुक देता है। तो जो यीबो है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो खाना नहीं खाना चाहता था लेकिन वो अपनी फ्रेंडशिप को भी तोड़ना नहीं चाहता था। फाइनली वो जो है वो मिसेस लैन की बातों को डिसओबे करता है अपने दोस्त के लिए और कहता है ठीक है। उसके बाद वो यहाँ वहाँ देखने लगता है कि जैक कहीं तो नहीं है, अगर जैक होगा तो उसे आज जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो ये वो जो है वो नोट करता है और कहता है मुझे स्पाइसी नूडल चाहिए और बनाना शेक चाहिए। तो जो ये बिन है वो नोट करता है और कहता है जिलिंग को चलो जल्दी से सब लोग को खाना खाना है। उसके बाद कुछ मिनट बाद ये वो जो है वो खुश हो जाता है क्योंकि वो देख रहा था कि ये पर जिलिंग जो है फूल लेके आ रहे हैं और सब लोग जो है अब खाना खाने लगते हैं। उसके बाद जो जैन है वो यीवो के एयर में कहता है क्लास ख़त्म होने के बाद तुम्हें मेरे साथ आना है, तुम रेडी हो ना? तो जो यीवो है वो नोट करता है तो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट जो है यूनिवर्सिटी के गेट पे करूँगा। उसके बाद जैन वहाँ से चला जाता है दूसरी क्लास के लिए और यीवो जो है दूसरी क्लास के लिए निकलता है क्योंकि दोनों डिफरेंट क्लासेस में पढ़ते थे। यीवो ब्लश करता है ये सोच के कि जैन जो है वो उसे कहीं पे जो है ले जा रहा है। अब वो क्लास पहुंचता है और फिर जो है देखता है कि जो लेक्चरर है वो आ चुके हैं और वो जो है वो अब लेक्चर पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है। अब हमें यहाँ से यीवो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीवो कह रहा था मेरी क्लासेस जो है फिनिश हो चुकी है, अब मैं बाहर आ गया हूँ और देख रहा था कि जो जैन है वो गेट के पास ही खड़ा है। तो मुझे याद आ गया कि जैन जो है वो मुझे कहीं पे ले जा रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं डेट पे जो है जा रहा हूँ और मैं अभी अपने थॉट्स में बिजी ही था। सडनली मैंने जैन की जो है आवाज़ सुनी जो कि वो मुझे बुला रहा था और अपने हाथों को हिला रहा था। उसके बाद वो मेरे पास आया और कहा ये वो क्या तुम रेडी हो? तो मैंने कहा मैं रेडी हूँ लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? तो जैन उसे जो है कहता है मैंने कहा ना तुमसे कि ये सरप्राइज़ है। तो ये वो कहता है जैन। उसके बाद जैन कहता अगर तुमने आर्ग्यू किया ना फिर से तो हम लोग नहीं जाएंगे। और जो यीवो है वो कुछ कहने वाला था उससे पहले जैन उसे जो है अपने से घसीट के लेके जाता है। उसके बाद जैन अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, उसे बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। और पूरे टाइम जो है जैन जो है गाड़ी चला रहा था और कोई बात नहीं कर रहा था और यीवो जो है उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया गाड़ी में। जैन जो है अब जैन का दिखाया जाता है यहाँ से कि जो जैन है वो कहता है कि मैं खड़ा था और वेट कर रहा था यीवो का यूनिवर्सिटी के गेट पे और मैंने देखा कि यीवो मेरी तरफ ही देख रहा है और मैंने उसे बुलाया, अपने हाथ को भी हिलाया। उसके बाद वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैंने उसे नहीं कहा। उसको घसीट के लेके गया अपनी कार में और उसके बाद कार को ड्राइव करना शुरू किया और पूरे रास्ते जो है यीवो मुझसे पूछता रहा लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद मैंने इग्नोर किया टॉपिक को और गाड़ी चलाने लगा कंटिन्यू। और मैंने देखा यीवो की तरफ जो कि सो रहा था एक बच्चे की तरह और मैं जो है अपनी स्माइल को नहीं रोक पाया। मैं कंटिन्यू हंस रहा था उसे देख के। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लग रहा था जब वो सो रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे जगा दूँ लेकिन उसे भी जो है एंजॉय करना है तो मैंने उसे जो है जगाया। जैन जो है वो यीवो को जगाता है और जो यीवो है वो पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है कि मुझे और सोना है। जब जैन ये देखता है कि यीवो का कोई इंटेंशन नहीं है जागने का तो वो सोचता है कि वो यीवो के साथ प्रैंक करेगा और वो हंसता है। उसके बाद जैन जो है वो कहीं जाता है और फिर वापस आता और देखता है कि यीवो जो है वो अभी भी जो है सो रहा है। उसके बाद जैन जो है वो यीवो के हाथ को जो है पकड़ता है, उस पर कुछ शेविंग क्रीम लगाता है। उसके बाद वो एक फेदर को लेके आता है जिससे टिकलिंग होती है और फिर यीवो के ईयर में टिकलिंग करता है उसी के जो है हाथ से। पहले तो यीवो रिएक्ट नहीं करता है, जब जैन ये देखता है तो वो फिर से उसके ईयर में टिकल करता है जिससे यीवो अनॉय हो जाता है। उसके बाद वो अपने जो है हाथ को अपने मुंह के पास लाता है और फिर अपने मुंह को जो है रब करने लगता है। जब यीवो रब कर रहा था अपने मुंह को तो उसे रियलाइज़ होता है कुछ और वो अपनी आँखों को जल्दी से खोलता है और वो देखता है कि जैन उसी की तरफ जो देख रहा है बहुत ही ज़ोर से हंसता है।
जब ईवो को रियलाइज़ होता है कि उसके मुंह पे क्या है और वो शेविंग क्रीम है जो कि उसी के हाथ में थी, तो वो देखता है कि जैन ने उसे प्रैंक किया है और वो कहता है जैन हंसना बंद करो। जैन जो है वो अभी भी हंस रहा था और कहता है ईवो तुम अपना चेहरा देखो, तुम शीशे में अपना चेहरा देखो। जब ईवो अपना चेहरा देखता है शीशे में तो वो रियलाइज़ करता है कि उसके चेहरे पे शेविंग क्रीम है। तो ईवो जो वो पाउडर लिप्स बनाता है और कहता है जैन का आप बैड का कहो, आप बहुत ही ज़्यादा मीनी हो। और वो अपने जो है चिक्स को फ्लफी करता है। जैन जब देखता है तो वो अपनी हंसी को रोकता है और कहता है ईवो तुमने अभी मुझे क्या कहा, गगा। तो ईवो रियलाइज़ करता है कि उसने अभी गगा कहा, तो वो एम्बैरेस हो जाता है और फिर अपने जो है चेहरे को अपने दोनों पाम्स में ही छुपाता है, अपने हाथों में छुपाता है। तो जैन चकल करता है ईवो की शाइनेस को देख और कहता है ईवो मुझे ये पसंद आया जब तूने मुझे कहा मुझे गगा कहना अब आज से। और ईवो जो है वो कहता है लेकिन जैन हम तो एक ही एज के हैं। तो जो जैन है वो कहता है पपी एज बना के ईवो प्लीज़ मुझे अच्छा लगा ना था जब तुमने मुझे गगा बुलाया। पहले तो ईवो जो है उसके लिए बहुत ही वर्स्ट कंडीशन बन गई थी जब वो अपनी क्रश की पपी आइज़ को देखता है। लेकिन वो जो है वो अपने क्रश का दिल तोड़ना नहीं चाहता है, तो वो नोट करता है और कहता है ओके ठीक है। तो जैन कहता है तो बुलाओ ना मुझे गगा। तो ये वो कहता है क्यूट वॉइस में जिससे कोई भी मेल्ट हो सकता है जैन का। उसके बाद जो जैन है उसे याद आ जाता है कि उसने ईवो को क्यों लाया यहाँ पे। उसके बाद जैन कहता है ईवो अब सरप्राइज़ का टाइम हो चुका है। तो ईवो एक्साइटमेंट हो के कहता है यस काका चलो, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जैन चकल करता है ईवो की एक्साइटमेंट को देख कर कहता है वहाँ पे जाने से पहले तुम्हें जो है अपने आप को कवर करना होगा। जैन जो है वो ईवो को एक क्लोथ देता है। तो जो ईवो है वो जैन की तरफ कन्फ्यूज़ होकर देखता है और कहता है काका लेकिन ये ब्लाइंड फोल्ड। तो जो जैन है वो कहता है प्लीज़ ईवो मुझ पर ट्रस्ट करो। तो क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तो जो ईवो है जब वो जैन को देखता है कि वो अपसेट हो गया है तो वो गुस्सा आ जाता है खुद पे और कहता है काका अपसेट मत होइए, ठीक है मैं ब्लाइंड फोल्ड जो है लगाता हूँ अपनी आँखों में। जैन जो है वो खुश हो जाता है और ये जो ट्रिक थी ये जैन ने बनाई थी और वो थोड़ा सा गिल्टी भी महसूस करता है और देखता भी है कि ईवो कितना इनोसेंट है और वो जो है अपने थॉट्स में गुम हो गया था। और उसके बाद वो देखता है कि ईवो जो है वो ब्लाइंड फोल्ड हो चुका है। तो जैन ईवो के हाथ को पकड़ता है और कहता है ईवो तो अब हम जो है सरप्राइज़ की तरफ जाते हैं, तो चलो चलना स्टार्ट करो। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको। जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।